जय नहीं। आज ये विषय देखते हैं कि स्थिति की जो उदीर्णा होती है ना, वो जगन्य कब होती है। जैसे मिथ्यात्व कर्म को ले लो, तो सामान्य रूप से जितना कर्म सत्ता में है ना, उन सब की उदीर्णा होती है। वो सब द्रव्य जो यहाँ पर निषेक है, उसमें से ये कोड़ा कोड़ी साप ग्रुपम में स्थिति होती है। उसमें से हर एक निषेक में से कुछ परमाणु उदयावली में आ जाते हैं और उदय होता है। तो वो तो बहुत लंबी स्थिति की उदीर्णा होती ही रहती है। सबसे कम कब होती है तो वो यहाँ पर बता रहे हैं। ये सुधोम श्री माता जी की नोट्स है, उसमें लिखा है, देखो, जयधवल कषाय पावर बुक के आधार से, कि मिथ्यात्व की जगन्य उदीर्णा, स्थिति उदीर्णा उपशम सम्यक्त्व के अभिमुख मिथ्यात्व को एक समय अधिक एक आवली प्रथम स्थिति के शेष रहने पर मिथ्या दृष्टि जीव को होती है। ये फोटो में देखे तो यहाँ पर जो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन करने वाला है ना, उनके परिणाम इतने इतने विशुद्ध हो जाते हैं, तो वो अंतरायाम बीच में बना लेता है। तो ये प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति बहुत लंबी होती है कुड़ा कुड़ी सागरोपम में। प्रथम स्थिति जो है, उसमें जब एक समय अधिक एक आवली काल बचता है, यहाँ पर एक आवली मतलब बहुत सूक्ष्म काल है। एक सेकंड में भी बहुत सारी आवलियां होती हैं। तो यहाँ पर एक आवली काल बचे, तब क्या होगा फिर, ये यहाँ पर जो मिथ्यात्व का द्रव्य है उसकी उदीर्णा नहीं होगी। अंतरायाम में द्रव्य है ही नहीं, और द्वितीय स्थिति का द्रव्य है उपशमित किया हुआ है, तो उसकी भी उदीर्णा नहीं होगी। तो ये जो द्रव्य है, उसमें से एक समय मात्र की उदीर्णा होती है। जब एक आवली एक समय ही द्रव्य बचता है, यहाँ पर नीचे उदय है ना का समय आ जाएगा। तो एक आवली है बचे, तब तो उदीर्णा नहीं होती है, वो अचलावली होती है, तब उदय हो सकता है, उदीर्णा नहीं हो सकती। तो एक समय की ही उदीर्णा यहाँ पर हो सकती है, वो बता रहे हैं मिथ्यात्व की। सामान्य रूप से मिथ्या दृष्टि कोड़ा कोड़ी सागरोपम में, सत्तर आदि कोड़ा कोड़ी सागरोपम में उदीर्णा करता ही रहता है। लेकिन इतने विशुद्ध परिणाम हो जाए, सम्यक्त्व के सन्मुख है, उनको एक समय की उदीर्णा होती है। ये स्थिति की जगन्य उदीर्णा है, यहाँ पर बताया है। जगन्य स्थिति उदीर्णा मिथ्यात्व की एक समय की होती है। और ये प्रथमोपशम के में होती है। और फिर जो सम्यक तो है, उसकी जो जो क्षपणा करता है, कृत्य वेदक होने वाला है, तब उनकी होती है। तो उनको भी ऐसा ही वैसे विषय है, इसमें से पढ़ सकते हैं कि सम्यक तो है उनकी जगन्य उदीर्णा बता रहे हैं इसमें। दर्शन मोहनीय क्षपक, जो क्षपक जीव है, जो दर्शन मोहनी की क्षपणा करता है, उनका कृत्य वेदक मतलब तीनों करण हो गया, विकृत्य कृत्य वेदक वाली अवस्था है। तब ये सम्यक दृष्टि जीव है, जो वेदक अभी है सम्यक दृष्टि, वो सम्यक्त्व की एक समय अधिक एक कावली शेष रहने पर जगन्य उदीर्णा करता है। वो जगन्य उदीर्णा एक समय की होती है। तो इसका अर्थ क्या होता है, यही डायग्राम में देखे वैसे ये डायग्राम प्रथमोपशम का है। लेकिन मान लो कृत्य रूप से इनको देखे, तो यहाँ पर एक समय अधिक एक कावली जो काल बचा है, उसके बाद यहाँ पर कोई सम्यक्त्व का द्रव्य है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो यहाँ थोड़ा सा ही द्रव्य प्रथम स्थिति में है, तो एक कावली में तो उदीर्णा नहीं होती है, उदय होता है। तो एक समय बचा तब सम्यक्त्व प्रकृति की उदीर्णा होती है, बाद में उदय होता है एक कावली,
और बाद में वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो सम्यक्त्व की कोई उदय उदीर्णा कुछ भी नहीं होता है। तो इतने विशुद्ध परिणाम है, तब जगन्य उदीर्णा होती है। बाकी उत्कृष्ट उदीर्णा तो ये 70 कुड़ाकुड़ी सागरोपम है ना, वहां तक की भी बताई है। वो विषय हमने उत्कृष्ट उदीर्णा के प्रकरण में देखा था। तो इसी तरह फिर और कर्म है, ये कर्म ले लो 12 कषाय। तो उसमें विशेषता मिलती है, हत समुत्तिक बादर एक इंद्रिय जीव। तो ये जीव ऐसा होता है जिन्होंने सत्ता में से कर्म बहुत कम कर दिए हैं। इतने ज्यादा कम करके फिर वो बादर एक इंद्रिय में आया है। तो उनकी जो स्थिति है वो बहुत कम होती है। तो वो अपेक्षा यहाँ लगाई है। तो उनकी स्थिति कितनी होती है? एक सागर 4/7। एक सागर का 4/7 करो और पल्ले का संख्या भाग कम कर दो। तो इतनी स्थिति की उदीर्णा वो जघन्य उदीर्णा है। सामान्य रूप से उत्कृष्ट उदीर्णा देखो तो कितनी थी? 40 कोड़ा कोड़ी सागर। और यहाँ एक सागर है, उसका भी 4/7 है। और पल्ले का संख्यात भाग और कम कर दो, उतनी स्थिति वो और कम करके आया है वो जीव बाधर एक केंद्रीय रूप में। तो उनकी उदीर्णा जघन्य होती है। और फिर अन्य कर्म जो है उसमें भी ये विशेषता बताई है। जैसे हास्यरति, शोक आरति, उसमें भी ये पद समुत्पिक प्रतीक जो बादर एक इंद्रिय जीव है वो जगन्य उदीर्णा करता है। तीन वेद में थोड़ा अलग विषय है, वो उपशामक या क्षपक। ये श्रेणी पर जो जीव है उनकी विशुद्धि इतनी ज्यादा होती है, तो वो एक आवली जो बाकी रहे ना तब वो करता है। जैसे 8वें गुण स्थान में इनके बनेगी। और संज्वलन में भी ऐसा ही होगा। उपशामक और क्षपक जो जीव है, दोनों में से कोई एक श्रेणी पर जो जीव चढ़ा है वो एक समय अधिक एक आवली काल शेष रहे, तब उनकी होती है जघन्य उदीर्णा संज्वलन की, जो यहाँ पर बताया है। संज्वलन की यहाँ पर बताइए ना, वो ऊपर के गुण स्थानों में होती है। 9वां गुण स्थान, 10वां गुण स्थान, उसमें ये बात बनती है। जब शुक्ल ध्यान में जीव है तो द्रव्य जो है उनका वो बहुत कम उदयावली में आता है, स्थिति की अपेक्षा बहुत कम आता है। प्रदेश की अपेक्षा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा प्रदेश खिर जाएंगे। स्थिति की अपेक्षा कम होता है। अनुभाग की अपेक्षा भी जगन्य अनुभाग की उदीर्णा होती है जब जीव के ऐसे विशुद्ध परिणाम होते हैं। तो हमें भी वो इतने विशुद्ध परिणाम प्रतिदिन करने का पुरुषार्थ करना है। तो उससे क्या होगा कि जो अनुभाग है उनकी कम उदीर्णा होगी, और ये ऊपर के गुण स्थानों में स्थिति की उदीर्णा कम होगी। लेकिन प्रदेश की उदीर्णा इतना ज्यादा कांडक आदि होता है तो प्रदेश बहुत ज्यादा निर्जरित हो जाते हैं, है ना। तो ये विषय पर और चिंतन करना चाहिए, जिससे हमारी विशुद्धि और बढ़े। ऐसे परिणाम हो जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत।